प्रदेश में 2 दिन को जगह बारिश का अनुमान। गुजरात में भी कहीं कहीं बरस सकते हैं बादल। तेलंगाना के कुछ इलाकों में गरज के साथ ओले पड़ने का अंदेशा। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर ओले पड़ना संभव। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 2 दिन को जगह तेज हवाएं चलने की संभावना। तटीय कर्नाटक में भी चलेंगी तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको कि आगे आने वाले दिनों में देश भर में कैसा रहेगा बरसात का हाल। तापमान की स्थिति का जायजा भी आपको देंगे और साथ ही बताएंगे क्या है हमारे विशेषज्ञों की हमारे किसानों के लिए सलाह कृषि कार्यों को लेकर। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और विदर्भ में 2 दिन कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज कहीं कहीं ओले पड़ने के भी आसार नजर आ रहे हैं। वहीं मराठवाड़ा और तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलने के साथ साथ ओले पड़ने की संभावनाएं हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं केरल और माहे में 2 दिन कुछ जगहों पर गरज के साथ बिजली चमकने की संभावनाएं हैं। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कल कहीं कहीं गरज के साथ बिजली कड़कने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कल कुछ जगहों पर बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जान लिया आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के लिहाज से क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम के पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रह सकता है बरसात का हाल, कहाँ बरसेंगे बादल और कहाँ मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। आइए जानते हैं। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही आज और कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी वर्षा नहीं होगी। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह छींटे पड़ सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अंदेशा है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रह सकता है। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ के बिहार और झारखंड में कल कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना है। वहीं ओडिशा में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में कल इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन छिटपुट बरसात हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल कुछ स्थानों पर वर्षा संभव है। असम और मेघालय में भी कुछ जगह बादल बरसने की उम्मीद है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में आज और कल कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही विदर्भ में भी 2 दिन बादल बरसने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, पश्चिमी भारत के गुजरात में आज और कल कहीं कहीं पानी बरस सकता है, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अंदेशा है। फिलहाल कोंकण और गोवा में भी बरसात नहीं होगी। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन बारिश नहीं होगी। तेलंगाना में आज और कल कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। रायलसीमा में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में कल इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। तटीय कर्नाटक में भी 2 दिन कहीं कहीं बरसात हो सकती है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कल तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। केरल में भी अलग अलग जगह बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। तो ये था बारिश का पूर्वानुमान। जान लिया आपने कि देश के अलग अलग हिस्सों की हम बात करते हैं तो कहां कहां पानी बरस सकता है और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। आइए इसी के साथ बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं कि पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश भर में मौसम का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात हुई। इसके साथ ही बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद की, तो बता दें यहाँ पर भी कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़े। वहीं दूसरी तरफ उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। बता दें आपको कि असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसात हुई। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में वर्षा दर्ज की गई। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। इतना ही नहीं, विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर छींटे पड़े। बता दें पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चली। वहीं बात करेंगे विदर्भ की तो यहाँ पर भी अलग अलग हिस्सों में तेज हवाएं दर्ज की गयी, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान गर्म हवाएं चली। तो जाना आपने मौसम के हाल के बारे में पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह की गतिविधियां रहीं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी देंगे हम अधिकतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। उत्तराखंड में जगह जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा। तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी रही सामान्य के मुकाबले। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, साथ ही विदर्भ और सौराष्ट्र कच्छ का जिक्र करें तो कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर आंका गया। इतना ही नहीं, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि गुजरात और राजस्थान की बात करें तो यहाँ अधिकतर जगहों पर तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। साथ ही हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं झारखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं तटीय कर्नाटक और केरल में भी कहीं कहीं इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला। वहीं इसके विपरीत तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ साथ पुदुचेरी की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा। इसी के साथ आइए अब आपको जानकारी दें न्यूनतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा ही दर्ज किया गया। वहीं बात करते हैं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की, तो इन क्षेत्रों में अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की बात करें तो इसी तरह का न्यूनतम तापमान इन इलाकों में भी देखने को मिला। जबकि उत्तराखंड के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक रहा।
और इसके विपरीत रायलसीमा में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। बता दें आपको, दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा। तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करते हैं तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे ही दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अलग अलग स्थानों पर इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला पिछले 24 घंटों के दौरान। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो जाना आपने कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार रही। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैसे करें हरी मिर्च की खेती। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी खास तौर पर हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के जो हमारे किसान हैं वो इस मौसम में अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, जो फसलें खेतों में लगी हुई हैं किस तरह से उनकी बेहतर तरीके से देखभाल की जा सकती है, और साथ ही कौन सी फसलें हैं जिनका चयन किया जा सकता है बुआई या रोपाई के लिए। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। अरुणाचल प्रदेश में धान की बुआई करें। यहाँ मक्के के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर ले। मक्के की बुआई कर सकते हैं। किसान लौकी की बुआई करते रहे। इसी तरह भिंडी की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। भिंडी के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं कद्दू के खेत में जैविक खाद का प्रयोग कर ले। कद्दू की बुआई भी करें। इसके अलावा टमाटर और बैंगन की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ शिमला मिर्च और लाल मिर्च की रुपाई भी करें। अरुणाचल प्रदेश में खड़ी फसलों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। किसान संतरे के बागों की देखभाल करते रहे। संतरे के बागों से खरपतवार निकाल ले। ओडिशा में प्याज के खेत में निराई कर सकते हैं। प्याज के खेत से घास फूस निकाल ले। प्याज के खेत में सिंचाई करते रहे। किसान गन्ने की रुपाई करे। अभी लोबिया और बीन्स की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह खीरे और कद्दू की बुआई कर ले। साथ ही सरसों की कटाई करते रहें। सरसों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी धान की बुआई के लिए उचित समय है। धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर ले। इसके अलावा आलू की खुदाई करे। साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर ले। ओडिशा में मूंग और उड़द की कटाई कर सकते हैं। किसान केले और पपीते की बुआई करते रहें। यही पालक की कटाई कर ले। तो जान लिया आपने कि इस मौसम की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के जो हमारे किसान हैं उनके लिए हमारे विशेषज्ञों द्वारा किस तरह की सलाह दी जा रही है कृषि कार्यों को लेकर। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको जानकारी देंगे हरी मिर्च की खेती की। बता दें आपको कि ये जो समय है हरी मिर्च की खेती के लिए बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अच्छी उपज आपको तभी मिलेगी जब आप शुरुआत से लेकर अंत तक सही तरीके से प्रबंधन करेंगे, यानी कि समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहेंगे। तो किस तरह से आपको तैयारियां करनी है और बुआई के पश्चात किस तरह से आपको प्रबंधन कार्य करने हैं, जानकारी के लिए आइए आपको दिखाएं ये रिपोर्ट। हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है।
किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती है। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रुपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज ले। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इन रोगों के अलावा हरी मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माहू कीट का खतरा भी बना रहता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ रोग प्रभावित फसल पर ही करें। तो जान लिया आपने, हरी मिर्च का अच्छा उत्पादन आप हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारियां और प्रबंधन कार्य करने की आपको जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई का काम कर रहे किसान। वहीं बाजरे की बुआई के लिए उचित समय है, इसके लिए भी अच्छी तरह से तैयारियां कर लें। वहीं आंध्र प्रदेश में ही इस समय किसान अरहर की कटाई का काम सावधानी पूर्वक कर लें। वहीं मक्के की खेत की देखभाल भी बेहतर तरीके से करते रहें। आंध्र प्रदेश में धान के खेत से घास फूस निकालने की उचित व्यवस्था जरूर कर लें किसान। वहीं पपीते की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें। वहीं आंध्र प्रदेश में ही मूंगफली की खेती कर सकते हैं किसान, बिल्कुल सही समय चल रहा है। वहीं यहाँ भी गन्ने के खेत में कीट लगने की आशंका है, निरंतर निगरानी बनाए रखें और प्रकोप नजर आता है तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गन्ने में कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं आंध्र प्रदेश में इस समय किसान टमाटर की रोपाई का काम कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए केरल में धान की रोपाई कर सकते हैं किसान। इस समय यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक भी डाल लें। वहीं केरल में धान के खेत से खरपतवार जरूर निकाल दें। वहीं अदरक की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। वहीं केरल में रबड़ के खेत से भी घास फूस निकालने के लिए उचित प्रबंधन जरूर कर लें। वहीं खीरे की बुआई करने के लिए उचित समय चल रहा है, इसके लिए तैयारियां कर लें। वहीं केरल में नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डाल लें किसान। केरल में ही केले के खेत में इस समय निराई कर सकते हैं।
वहीं केले में जैविक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं किसान। साथ ही केरल में काली मिर्च और कॉफी की तुड़ाई कर लें, लेकिन ये कार्य सावधानी पूर्वक ही करें। तो जाना आपने कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्षेत्र के अनुसार कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, जिससे आप अपनी फसलों की बेहतर तरीके से देखभाल कर अच्छा उत्पादन हासिल कर सके। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब मौसम की अहम झलकियों पर डाल लेते हैं एक नजर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और विदर्भ में 2 दिन कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज कहीं कहीं ओले पड़ने के भी आसार नजर आ रहे हैं। वहीं मराठवाड़ा और तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलने के साथ साथ ओले पड़ने की संभावनाएं हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं केरल और माहे में 2 दिन कुछ जगहों पर गरज के साथ बिजली चमकने की संभावनाएं हैं। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कल कहीं कहीं गरज के साथ बिजली कड़कने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कल कुछ जगहों पर बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। टीवी के साथ बदलते भारत की